कायनात की इन वसतों में चमकते दमकते हुए जुगनुओं की तरह सितारे एक हकीकत हम पर बार बार अया करते हैं कि हमारा हर मालिक्यूल, हमारा हर जर्रा, हमारा हर एटम इन सितारों ही की मनहून मिन्नत है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं है कि हम तारों की खाक से बने हैं। आज से करोड़ों बल्कि अरबों साल पहले इन सितारों के बिल्कुल दिल में, इनके मरकज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल जो हाइड्रोजन और हीलियम के आपस में मिलने से शुरू हुआ, उससे तह दर तह मुख्तलिफ अनासर बनते गए, जैसा कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिर जब आयरन बन गया तो हमें मालूम है कि आयरन चाहे कितनी भी उस पर प्रेशर डाला जाए, फ्यूजन के अमल के नतीजा में किसी और अंसर में नहीं तब्दील हो सकता। तो फिर ये सितारे बिलाखिर एक बहुत ही बड़े धमाके से फट गए, जिसको कि सुपरनोवा कहते हैं। सितारे के इतने बड़े धमाके से जो बेपनाह एनर्जी पैदा हुई, वो इस कदर कुव्वत वाली थी कि अब आयरन में भी फ्यूजन के अमल के नतीजा में आयरन से बड़े अनासर बने, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर। और फिर इन्हीं अनासर, जिनको कि हम बिलाशुबा सितारों के रेमिनेंट्स यानी सितारों की बाकियात कह सकते हैं, इन्हीं बाकियात से फिर हमारे सियारे और इन सियारों के चांद और शहाब साकब वगैरह बने। लिहाजा हमारी ज़मीन, जो खुद भी एक सियारा है, वो भी इन्हीं बाकियात से बनी। और फिर ज़मीन पर पाए जाने वाले बहुत अहम अनासर जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 4 मेजर अनासर हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को वजूद देते हैं। हमारी ज़िंदगी इनसे बनी हुई है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि वी आर द स्टार डस्ट, हम सितारों की खाक हैं, तो ये बिल्कुल कोई शायराना कोई तागी नहीं है, ये शायराना कोई एक फैंटेसी नहीं है। ये हकीकत है कि आखिर को ये एलिमेंट्स बहरहाल सितारों में ही सबसे पहले बने थे, और फिर यही एलिमेंट्स सितारों से फिर जो सियारे बने, जिनमें से एक सियारा हमारी ज़मीन भी है, ये एलिमेंट इन सियारों में आ गए और फिर ज़मीन पर, और शायद जैसा कि हमें मालूम हो रहा है और भी बहुत सारे सियारों पर यही एलिमेंट्स मिलकर लाइफ बनाते हैं। लिहाजा हमारा ये कहना कि हम सितारों की खाक से हैं, हर लिहाज से साइंटिफिक है, गो के शायराना भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है, रोमांटिक भी लगता है, लेकिन बहरहाल हमें यह मानना चाहिए साइंस और रोमांस का भी आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये साइंस से रोमांस ही था, कुदरत को समझने का, कुदरत को जानने का एक जो हमारे में एक हमेशा से एक हमारे अंदर वजूद के अंदर रख दिया गया क्यूरियोसिटी की सूरत में कि हमने मालूम करना है कि इसे सब क्या है। तो आप देखते हैं कि दुनिया में आने वाले बड़े बड़े साइंसदान जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी सितारों की जिंदगियों को मालूम करने के लिए, सियारों की जिंदगियों को मालूम करने के लिए, सितारों और सियारों के दरमियान ताल्लुक को जांचने के लिए, उनका भी ये कुदरत के साथ रोमांस था, जिसकी बदौलत आज हम सितारों की हकीकत जान सके हैं। लिहाजा ये साइंसदान भी हमारे सितारे हैं, ऐसे सितारे जिनके इल्म की रोशनी से आज ये दुनिया मुनव्वर है। इनमें से बहुत से सितारे, बहुत से साइंस ऐसे हैं जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और खाक का रिज़्क़ हो। मगर फिर भी उनके किए हुए एक्सपेरिमेंट, उनकी अनथक मेहनत, उनका किया हुआ काम, उनका फ्राहम किया हुआ डेटा, उनके फ्राहम किए हुए हाइपोथेसिस और उन हाइपोथेसिस पर मबनी जो जो इल्म हमने हासिल किया, जो जो थ्योरीज हमने बनाई, आज भी साइंस के इल्म को हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए एक मशअल राह